हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्वस में मैं तनु आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं एंड बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। तो इसी सोच के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। एक्चुअली मेरे फैमिली में थोड़ा एक मिसहैप हो गया था जिसकी वजह से मैं अभी रीडिंग्स नहीं कर पा रही थी। तो ठीक है, लाइफ गोज़ ऑन एंड रीडिंग विल ऑल्सो गो ऑन, राइट। मैं आप लोगों को नहीं छोड़ सकती हूँ और आई होप आप लोग भी मुझे नहीं छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं क्या, मुझे ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। एंड होता है कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे लाइफ में जो अनकंट्रोलेबल होती हैं एंड उसमें हमारे कुछ इमोशंस भी जुड़े हुए रहते हैं। तो उन इमोशंस को तोड़ के आगे बढ़ना थोड़ा सा टफ़ होता है, बट इट्स ओके, फाइन। हमें आगे बढ़ते रहना है, लाइफ इसी का नाम है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। तो आज की रीडिंग में हम लोग ये देखेंगे कि आपके क्रश, ये जो 9-9 पोर्टल गया उसके बाद उस पोर्टल का उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस रीडिंग में यही देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके क्रश की फीलिंग्स को चेक करेंगे और साथ में क्लैरिफाई भी करेंगे, ओके। तो आप ध्यान दें कार्ड्स पे और आप अपने क्रश का नाम 3 बार लें एंड साथ ही साथ उनका हंसता हुआ चेहरा याद करें या फिर कोई आप लोगों की मेमोरेबल, मतलब बहुत प्यारी वाली मेमोरी को याद करें, ओके। और ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। अगर कोई पोर्शन नहीं कर रही उसे नहीं लेना है, बाकी पोर्शन में आपके मैसेजेस रहेंगे। ये ऑल साइन रीडिंग होने वाली है, तो फिर आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। इसमें सारी एनर्जीज़ की बातें होंगी, ओके। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 9-9 पोर्टल्स के बाद हमारे व्यूअर्स के क्रश की एनर्जीज़ में क्या चेंजेस आ रही हैं। ओके, मैरिज, पहला कार्ड ही आया है मैरिज एंड सेकेंड कार्ड इज़ केमिस्ट्री। दिस इज़ ब्यूटिफुल। ये रीडिंग मुझे लग रहा है कि बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार और जानदार होने वाला है। बहुत अच्छी एनर्जीज़ आ रही हैं। कंसंट्रेट करें कार्ड्स पे, ओके। अपने पर्सन का भी नाम लेते रहें, उनके बारे में सोचते रहें। फ्रीडम, ओके, यू कैन डू दिस, प्लीज स्पिरिट्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के क्रश के बारे में क्या सोच रहे हैं, ओके, राइट। oops, आंसर्स अराइविंग। लिव इन द मोमेंट, twin flame recognition, loyalty, major changes, self love and bottom of the deck की एनर्जी है deep contemplation। यहाँ पे मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी दिख रही है, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है मुझे। यहाँ कैप्रिकॉन की एनर्जी फील हो रही है मुझे एंड टॉरस, राइट। सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके, यहाँ पे रखती हूँ मैं कार्ड को, ओके। तो वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब 9-9 पोर्टल के बाद उनके दिल में बहुत ज़्यादा एक कंटेम्पलेशन चल रहा है कि कुछ मिराकल हो जाए, कुछ एक मिराकल का वो इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों के लाइफ में कोई मिराकल होने वाला है, आप लोग के कनेक्शन में एक मिराकल देखने को मिलेगा उन्हें, ठीक है। उन्हें बार बार ऐसा फील हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें, उनके अंदर ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स उन्हें नहीं मिल रहे थे। बट इस 9-9 पोर्टल के बाद उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उन्हें बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं, ठीक है। बाय
सम साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़, और या फिर आप बोल सकते हो कोई तरीके की एक डेजा वू फीलिंग आई है उन्हें, या फिर उन्हें मे बी आपने कोई एक्सप्लेनेशन दिया हो, या फिर उन्हें किसी और से पता चला है इस बारे में। ओके, एक्चुअली ऐसा जो मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो क्रश हैं, ठीक है, वो पहले बहुत ही सोचते उनके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते थे, ठीक है, बट अब ये एक मेजर चेंज आया है उनके थॉट पैटर्न्स में भी, ठीक है, उनके सोचने के प्रोसेस में भी एक मेजर चेंज आया है, जहाँ पे वो अपना पॉजिटिविटी देखते हैं आप लोग के कनेक्शन में, वो पॉजिटिविटी को काउंट करते हैं। एक तो वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं या आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, मुझे स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, ठीक है, चाहे आप ब्लॉक्ड हो चाहे नहीं हो, चाहे आप एक दूसरे से बात ही क्यों ना कर रहे हो, फिर भी मुझे स्टॉकिंग की एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पे वो ये चीज़ अभी उन्हें मिल रहा है कि आपकी सारी फोकस अभी अपने ऊपर है, ठीक है, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, आपने सारी एनर्जीज़ अपने ऊपर रख ली है, ठीक है, उनके लिए अब कोई एनर्जी नहीं है आपके पास, ठीक है, आपको जितना करना था आपने कर दिया, बट अब आप कहीं ना कहीं बैक सीट लेके अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, आप अपने मतलब एक लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, आप ऐसे ऐसे चीज़ें कर रहे हो जो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, एंड आप सिर्फ कर ही नहीं रहे हो, सब में काफ़ी एक्सेल भी कर रहे हो, ठीक है, कुछ इस तरीके की एनर्जीज है जहाँ पे अभी आप बहुत शाइन कर रहे हो अपने लाइफ में। आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटीज़ थी, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को उन सब से दूर कर रखा है, और आप सिर्फ अभी अपने अंदर के पॉजिटिव एनर्जीज़ पे, अपने अंदर के पॉजिटिव फीलिंग्स पे, अपने लिए, आपके लिए, ठीक है, जो भी अच्छा हो, जो भी आपको अच्छा लगे, या जो भी आपको सच्चा लगे, या जो भी आपको खुशी दे, एक्चुअली आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है, आपको डांस करने का मन कर रहा है आप डांस कर रहे हो, आपको गाना गाने का मन कर रहा है आप गाना गा रहे हो। यहाँ पे अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई ईयरफोन लगा के बैठा हुआ है कान में, ठीक है, बैठा हुआ या बैठी हुई, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, तो आप बस एनर्जीज़ को कैच करो। ओके, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अभी रीडिंग भी सुन रहे हो तो ईयरफोन से ही सुन रहे हो, उसके आगे या उसके पीछे आप गाना सुनने वाले हो या गाना सुन रहे थे, ठीक है, कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो आप लिटरली अपने ऊपर फोकस्ड हो। अब आपको ये मतलब नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या बोल रहे हैं, या इनफैक्ट आपके क्रश भी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप ये भी थॉट को लेके आप परेशान नहीं हो रहे हो, आप अपने लाइफ को जी रहे हो, आप लिटरली लिव इन द मोमेंट जो बोलते हैं ना, उसको आप कर रहे हो, ठीक है, आप इस मोमेंट को लिटरली एन्जॉय कर रहे हो, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ओके, एंड यहाँ पे जब हम देखते हैं तो आपके जो क्रश हैं उनको ऐसा फील होता है जब वो आपसे बात करते थे, या चाहे वो अभी भी आपसे क्यों ना बात करते हो, बट आपने हमेशा एक उन्हें फ्रीडम दिया है, ठीक है, उन्हें हमेशा स्पेस दिया है कनेक्शन में, आपने हमेशा एक स्पेस रखा है, ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन में, कि जहाँ पे आप दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्त मतलब अपने कलीग्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ भी एंजॉय करो, ठीक है, आप उन्हें भी टाइम दो, अपने आप को भी टाइम दो, और साथ ही अपने क्रश को भी टाइम दो, ठीक है, आपने वो स्पेस, आपने वो फ्रीडम उन्हें भी दिया है और साथ ही साथ अपने लिए भी रखा है, और कहीं ना कहीं आप अभी ना लिटरली एक एंजल की तरह शाइन कर रहे हो, एक एंजल की तरह उड़ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे मुझे वाइट विंग्स या वाइट फेदर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, हो सकता है किसी को बहुत वाइट फेदर्स दिख रहे हैं, ठीक है, आजकल चलते चलते ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने आ जाता हो, ठीक है, ऐसा हो रहा हो, एंड याद रखें, या फिर वाइट बर्ड्स, ओके, तो याद रखें कि वो आपके लिए एक इशारा है डिवाइन की तरफ से कि वो आपके साथ है, ठीक है, आपके क्रश ये चीज़ तो देख रहे हैं, आपके अंदर एक मेजर चेंज आया है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, साथ ही साथ इस कनेक्शन में भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर चेंज भी उन्हें फील हो रहा है।
उन्हें आपके अंदर वो लॉयल्टी भी दिखता है। उन्हें बहुत दिनों से ऐसा लगता था जैसे कि आप में भी उनसे बात करते हो, साथ ही साथ आप किसी और के साथ भी अफ़ेयर में हो, या फिर आप किसी और को भी टाइम दे रहे हो या मस्ती कर रहे हो। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं उन्हें बहुत कन्फ्यूज़ करती थी। बट अभी वो आंसर्स उन्हें मिल रहे हैं, जहाँ पे उन्हें पता चल रहा है कि ये जो लॉयल्टी है, ये आपको, आपका जो लॉयल्टी है वो सिर्फ़ उनके लिए है। और उन्हें ये भी एहसास हो रहा है, अब ये महसूस हो रहा है, चाहे वो किसी और को डेट कर रहे हो, चाहे उनकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, चाहे वो मैरिड ही क्यों ना हो, बट उन्हें ऐसा अभी लग रहा है कि कुछ भी हो जाए, बट मतलब उनको एक रियलाइजेशन आ रहा है अब कि ये जो फीलिंग्स है, ये जो प्यार वाली फीलिंग्स है, ये वो किसी और के लिए फ़ील नहीं कर पाते हैं जितनी वो आपके लिए कर पाते हैं। वो जो बॉन्ड, वो जो केमिस्ट्री जो है, वो आपके लिए जितना फ़ील करते हैं ना, वो उतना किसी और के लिए फ़ील नहीं कर पाते हैं, ठीक है? यहाँ पे मुझे एक और एनर्जी आ रही है। आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है या और एक अनमैरिड हो सकता है। कोई ये हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो एक दूसरे से या फिर किसी और से, ठीक है? लाइक वो किसी और से मैरिड है, आप किसी और से मैरिड हो, ठीक है? या फिर वो अब सोच रहे हैं आपसे शादी करने की बातें, ओके? ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? तो यहाँ पे मैरिज और ख़ास करके वो जो आप दोनों के बीच में एक डीप कनेक्शन है, एक जो डीप बॉन्ड है, यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में ये भी हुआ है कि आपके क्रश को ट्विन फ्लेम क्या होता है इस बारे में भी पता चला है। सोलमेट्स क्या होता है, स्पिरिचुअल जर्नीज़ क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में पता चला है। और वो इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा अब रिसर्च कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना वो उसे समझ रहे हैं ना, उन्हें उतनी ही आंसर्स मिल रही हैं। और जितना आंसर्स मिल रहा है, वो श्योर हो रहे हैं कि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये उनका आपके साथ है, ठीक है? किसी और के साथ नहीं है, ये उनका आपके साथ है। क्योंकि आप लोग दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा भी रहे हो, साथ ही साथ एक दूसरे को, मतलब देखिए, स्पिरिचुअल जर्नीज़ में क्या होता है ना, जब आप सेपरेट होते हो चाहे आप साथ में होते हो, बट आप दोनों एक दूसरे को हर एक मोमेंट, हर एक पल कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हो, ठीक है? चाहे वो पेशेंस हो, चाहे वो मेडिटेशन करना हो, चाहे वो मतलब लाइक एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के लिए जो भी, मतलब आप अनकॉन्शियसली ही एक दूसरे को सिखा रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि आप उनका हाथ पकड़ के उन्हें सिखा रहे हो या वो आपका हाथ पकड़ के सिखा रहे हैं। चाहे आप दोनों के बीच में अबंडनमेंट का कोई इश्यूज़ हो, चाहे कमिटमेंट इश्यूज़ हो, चाहे ट्रस्ट इश्यूज़ हो, तो धीरे धीरे उन्हें ना आप पे ट्रस्ट होने लग रहा है। धीरे धीरे उन्हें समझ में आ रहा है कि वो आपके साथ एक कमिटेड कनेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें उन्हें समझ में आ रही है और उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि इस कनेक्शन में उन्हें एक विक्ट्री मिल सकती है, ठीक है? यू कैन डू दिस। इस कनेक्शन में उन्हें एक विक्ट्री मिल सकती है, ठीक है? उन्हें ये बात का भी एहसास हो रहा है इस 9-9 पोर्टल के बाद, ओके? सॉरी, मैं भी पागल हूँ आज, सच में पागलपंती का दौरा चढ़ा हुआ है। एक सेकंड। तो बहुत प्यारे एनर्जीज़ हैं, तो चलिए देखते हैं। और प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ बताएं हमें 9-9 पोर्टल के बाद मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्रश की फीलिंग्स में क्या चेंजेस आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा, ठीक है? उप्स। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज अगेन। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैवी दिख रहे हैं अभी, ठीक है? इमोशंस बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, ठीक है? आपके साथ कहीं घूमने जाने की इच्छा भी उनके मन में आ रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। नंबर 21, द वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ गोइंग क्रेजी, ये रीडिंग लिटरली क्रेजी जा रहा है, ओके? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस।
और बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, तो देखिए नंबर 7, नंबर 10, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 21 आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, जनवरी, मार्च, फरवरी, अक्टूबर, अगस्त एंड जुलाई आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर का मंथ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ओके। 21 जुलाई में बी अ सिग्निफिकेंट डेट फॉर somebody, ठीक है। 21 जुलाई, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस डेट, ठीक है। देखिए, आपके पर्सन जो आपके क्रश हैं वो आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत चीज़ें आपसे छुपाई हैं, बहुत चीज़ें, बहुत कुछ उन्होंने आपसे छुपाया है, ठीक है। वो बहुत दिनों से एक डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे थे और फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया है, ठीक है। फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो आपको चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने चूज़ कर लिया है। 19, नंबर 19 एंड अप्रैल का मंथ या नंबर 4 भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 22, 222 बहुत ज़्यादा कोई देख रहा है और ये यूनिटी या यूनियन, रिकन्सिलिएशन इसका सिंबल है, ओके। तो वो आपसे कुछ सच्चाई बताना चाह रहे हैं जिसको उन्होंने आपसे छुपाया हुआ है, ठीक है। उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई है, उस फीलिंग्स को वो बताना चाहते हैं। कुछ सच्चाई हैं उनके लाइफ की, उन सच्चाइयों को वो बताना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जब आपके पास आए, जब वो या जब आप लोग दोनों एक हो तो आपसे कोई भी बात उनके पास्ट की छुपी हुई नहीं रहे, ठीक है। वो हर कुछ आपको बताना चाहता है। हो सकता है यहाँ पे किसी के क्रश मैरिड भी हो, ठीक है। बार बार ये एनर्जी आ रही है, ओके। बहुत दिनों से सोच विचार कर रहे थे, बहुत दिनों से बहुत कुछ उनके मन में चल रहा था, डीप कंटेम्पलेशन जो कि यहाँ पे दिख रहा है, बहुत कुछ उनके मन में चल रहा था, ठीक है। बट फाइनली उन्होंने एक रियलाइज़ किया है, एक जो आप लोग के बीच में एक कार्मिक साइकिल जो थी अब वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। 10-10 के पोर्टल तक में आप लोग दोनों के बीच की कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने वाली है और वो आपको अप्रोच करने वाले हैं विद लव एंड पैशन, ठीक है। उनके अंदर एक फ्लर्टेशियस एनर्जी आपको दिखेगी, ठीक है, एक लाइट हार्टेड एनर्जी। बट हाँ, साथ ही साथ मुझे यहाँ पे बार बार दिख रहा है कि वो जब आपको अप्रोच करेंगे वो आपके अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं, साथ ही साथ वो अपने पास्ट के बारे में कुछ आपको बताने वाले हैं, चाहे वो उनके मैरिज के बारे में हो, चाहे वो उनके बच्चों के बारे में हो, चाहे वो अगर मैरिड नहीं है तो उनके मम्मी या पापा के बारे में हो, ठीक है, उनकी फैमिली के बारे में हो, ठीक है। वो अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। वो अपनी फैमिली के साथ कोई भी मजाक या कोई भी मतलब गलत चीज़ वो नहीं कर सकते और ना वो एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई और करे, ठीक है। तो वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और वो इस चीज़ को भी आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। साथ में मुझे ये दिख रहा है कि वो आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं अपने प्यार को, अपना उनके दिल में जो भी आपके लिए प्यार है, जो भी इमोशंस है, ठीक है। अब वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और 10-10 पोर्टल आते आते मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में ये 9-9 पोर्टल के बाद से आप लोगों की शायद से थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई है, ठीक है। कुछ भी जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे वो अब क्लियर आउट हो रहे हैं, वो कुछ कुछ चीज़ें आपको धीरे धीरे बता रहे हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आप दोनों में बातें नहीं हुई हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 10-10 पोर्टल आते आते मतलब 10th ऑफ अक्टूबर आते आते वो आपको खुल के सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। वो आपके पास आने वाले हैं, ठीक है, अप्रोच करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, ये 10-10 पोर्टल तक में, ओके। एंड वो अब अपने पास्ट के साथ साथ अपने सच्चाइयों के साथ साथ वो आपको अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। वो आपको ये भी बताएंगे कि वो आपको पसंद करते हैं और वो आपको कितना पसंद करते हैं ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ भी और भी दिख रही है जहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो थोड़े से डाउट में रहेंगे, ठीक है, कि उन्हें क्या करना है, थोड़ा सा मतलब लाइक एक कन्फ्यूजन उनके अंदर रहेगी तब भी, ठीक है। देखिए, वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं और उस चीज़ को वो अब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को रोकने की उनमें और क्षमता नहीं है, ठीक है। तो वो आपको अप्रोच करेंगे, ऑलरेडी उन्होंने कर दिया होगा या वो अब आपको कर देंगे, ठीक है, ये आप श्योर रहो। और वो अप्रोच जब करेंगे वो आपको अपने बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है, अपने फैमिली हो, अपने लाइफ हो, अपने मैरिड लाइफ हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई थी, और कहीं ना कहीं वो एक सरप्राइज़, एक शॉक की तरह आपके पास आने वाला है, जो वो आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं आपके
जो क्रश हैं वो थोड़े से कंफ्यूज्ड है, ठीक है, क्योंकि आपके सामने एक बहुत बड़ा पर्दा है और उस पर्दे के पीछे क्या है वो आपको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो पर्दा को वो अब उठाने वाले हैं आपके सामने से, ठीक है। आपके आँखों के सामने से एक बहुत ही बड़ा पर्दा उठने वाला है और बहुत ही बड़ी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। अब एक्सेप्ट करना है उनको या नहीं करना है, ये आपका चॉइस है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन पे 10-10 ज़रूर मेंशन करें और साथ में देखें आई एम रिसीविंग कम्युनिकेशन विद इन 10th of October फ्रॉम माई क्रश, ठीक है। और साथ ही साथ ये बताएं कि क्या क्या रेजोनेट किया है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज़ करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना।